शरणागत आत्मसमर्पण कीन सद्गुरु सुकृत दीवजी आपना मार्ग दीन। आज ही अभी आप अति आधीन हो जाओ। सद्गुरु आपके सामने जो है ना खड़ा है। परमात्मा दूर नहीं है आपसे, सबसे नजदीक जो है प्रभु आपके पास में ही है, और वो सबके पास है क्योंकि वो विभु है। आप हमें ढूंढेंगे तो मैं यहाँ मिलूँगा, और आपको ढूंढा जाएगा तो आप वहीं मिलेंगे, और संसार में आपको जो है कहीं नहीं ढूंढा जाए, कहीं मिलेंगे ही नहीं। लेकिन परमात्मा हर जगह में है, आपके पास भी है, हमारे पास भी है, इंग्लैंड में भी है, जर्मनी में भी है, फ्रांस में भी है, तीनों लोकों में है वो। परमेश्वर जीव साथ है, अमित काल गए बीत, अजीव त्रिताप छूटा नहीं, बिन सद्गुरु महप्रीत। आप सद्गुरु की हंस हो हंसनी हो, भेद को समझिए। परमेश्वर जीव साथ है, अमित काल गए बीत, जीव त्रिताप छूटा नहीं, बिन सद्गुरु महप्रीत। तो सद्गुरु में प्रीत कैसे करोगे? तो सद्गुरु में प्रीत जो है सूरत से होती है, वहाँ शरीर नहीं है। ये संसार जो है एक ही प्रेम जानता है, जड़ शरीर का मिलन। पूरी जो है अनंत जोनियाँ हैं, और हर जोनियों में स्त्री है और पुरुष है, दोनों का जड़ मिलन होता है। शरीर का मिलन कहते हैं उसे, और उसे मन का मिलन कहा जाता है। लेकिन मन के मिलने में थोड़ा सुख होता है, उसके बाद से दुख होता है। क्षण में सुख क्षण दुख मिले, जग बिया गयो गया, ऐसा सुख वह कौन है, सब दिन ही कर रहा। क्षण में सुख क्षण दुख मिले, जग बिया गयो गया, ऐसा सुख वह कौन है, सब दिन ही कर रहा। दोनों सुख अलग अलग है। जड़ सुख जो है क्षण में दुख में बदल जाएगा, लेकिन जो चेतन सुख है, जो सुरति का सुख है, अनंत काल तक आपको आनंदित करता रहता है। वहाँ शरीर नहीं है, वहाँ आत्माओं का मिलन है। सुरति का मतलब आत्मा भी होता है। आप सद्गुरु के हंस हो हंसनी हो। जब मन को जो है सद्गुरु के चरण में लगाओगे, वहाँ रखोगे। स्वामी जी कह रहे हैं ना, एक साथ मन पावन को राखो अंतर भेद, अमनवा पावन पृथक रही, सुरतिया धमुख खेद। आप सद्गुरु के हंस हो हंसनी हो। पूरे विश्व के अंदर में मन को रोकने की कला किसी के पास नहीं है। मैं बिल्कुल होश हवास में ही बोल रहा हूँ। जितने भी संसार में संत हैं, महंत हैं, जोगी हैं, ऋषि हैं, फकीर हैं,
जिसने मन को रोक रखा है, जिसने जितना रोका है उतना ही बड़ा वो संत है। सीधी सीधी आबू जाओ। इस संसार में जिसने जितना मन को रोका है उतना ही बड़ा जो है वह संत है। और विहंगम योग वाले तो मन को ही जो है वो खत्म कर देते हैं। तो सबसे बड़े संत जो है आपको विहंगम योग में और कहीं नहीं मिलेंगे। पता है, यही तो सदगुरु की पहचान है। यदि आपका मन नहीं रुकता है, नहीं समझ में आता है, तो स्वर वेद में ऐसे ऐसे दोहे हैं। मन का बाप भी रुकेगा। मैं बिल्कुल होश हवास में कह रहा हूं, और जो है बहुत से साधकों को मैं बता चुका हूं और इसी सभा में बैठे हुए हैं। बोला ऐसा करने से मन जो है रुक जा रहा है। एक बार की जो है घटना है, जब मैं आर्मी में था तो जो है एक लड़का जो है बंगलौर से फोन किया। इसमें बहुत लोग जुड़े हुए हैं। ये जो आपका सत्संग होता है 1200 आदमी जुड़े हुए हैं, इसमें से बहुत से साधु लोग भी जुड़े हुए हैं इसमें। हमको तो उतना मोबाइल आता नहीं, लेकिन मैं उसमें ऐसे ही थोड़ा बहुत कुछ छेड़खानी करता रहता हूँ कभी कभी। फिर वो बिगड़ भी जाता है, फिर लोड नहीं होता, इसलिए उसको बहुत आराम से रखता हूँ मैं। तो देखा उसमें एक बहुत बड़े साधु बाबा जो है ना वो जुड़े हुए, तिलक छाप लगा करके जो है, सारंगी सुरंगी ले करके जो है। अब कौन है हमें पता नहीं। मुसलमान लोग भी जुड़ा हुआ है इसमें। उनको क्या समझ में आता है पता नहीं। स्वामी जी तो हिंदू मुस्लिम तो बोले नहीं है। अधिकार मानव जाति सके, प्रेम धारा जिन बहा, जिज्ञासुपन से देहु शिक्षा, करी परीक्षा रत रहा। अधिकार मानव जाति सके, प्रेम धारा जिन बहा। स्वामी जी ने मार मार करके नहीं बोला है। स्वामी जी ने एक ही बात बोला है, इस विद्या का, इस ज्ञान का, इस योग का, इस पंथ का अधिकारी वही है जिसके हृदय में प्रेम उत्पन्न हुआ प्रभु से मिलने की, उसी को देने के लिए बोले हैं। यहाँ जबरदस्ती नहीं दिया जाता है। बाकी 2 विदेशी धर्म आए हैं, पंथ आए हैं, वो जबरदस्ती मार मार करके बोलते हैं यही करो यही सही है। आपका उसमें मन लगे चाहे नहीं लगे, जबरदस्ती मार मार करके जो है, डरा डरा करके, कत्ल कर करके जो है, ये 2 विदेशी धर्म जो है भारत भूमि में आए हैं। आप सबको मालूम है, तलवार के बल पर मार मार करके बोला नहीं यही बनो। 9 मन जनेऊ जो है उतारा इन लोगों ने। ऐसे ऐसे इनके शासक हुए हैं। और स्वामी जी ऐसा नहीं कह रहे हैं, स्वामी जी एक ही बात कह रहे हैं, अधिकार मानव जाति सके, प्रेम धारा जिन बहा, जिज्ञासुपन से देहु शिक्षा, करी परीक्षा रत रहा। तो आपका घर में, परिवार में आपका पति है, पत्नी है, बच्चे हैं, भाई है, भाभी है, बहन है, ननद है, मौसा है, मौसी है। उनको जबरदस्ती नहीं करना है। उनको जब मन में आएगा
और जब उनकी इच्छा होती है तभी उनको उपदेश जो है देना है। जबरदस्ती नहीं, डरा करके धमका करके नहीं देना है। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो, जो बूझेगा वो आनंदित रहेगा और जो नहीं बूझेगा वो दुखित रहेगा। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो, सबको जबरदस्ती नहीं करना है। अब चूंकि हम लोग जो है इस संसार में हैं, अब उनके साथ शादी हुआ है, विवाह हुआ है, तो आराम से चलते रहिए। हाँ, एक दो बार उनको कह दीजिए, भाई उपदेश ले लीजिए। जो है गुरु सामान नहीं जग मह कोई, ब्रह्मा विष्णु महेशन होई। गुरु सामान नहीं जग मह कोई, ब्रह्मा विष्णु महेशन होई। ऋषि मुनि जोगी गुरुपद सेवे, राम कृष्ण यही मत देवे। गुरु समान नहीं जग मह कोई, ब्रह्मा विष्णु महेशन होई। ऋषि मुनि जोगी गुरुपद सेवे, राम कृष्ण यही मत देवे। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, ये दो विदेशी धर्म, दो विदेशी पंथ आज भी कहते हैं कि यही मानो, यही सही है। ये लोग जबरदस्ती करता है। स्वामी जी ने ऐसा नहीं कहा। स्वामी जी ने कहा, इनको मारने के लिए नहीं कहा। स्वामी जी ने कहा इनको सुबुद्धि दे दया मैं, समझ महिमा योग की, निरविघ्न विश्व प्रचार हो, बिनती सदा फल योग की। स्वामी जी ने कहीं मारने के लिए जबरदस्ती नहीं कहा है। और जो भी उपदेष्टा लोग हैं, वो लोग भी जो है, जो इच्छुक होता है, 2 बार 3 बार कहना पड़ता है, तब उनको वो लोग उपदेश देता है। स्वामी जी ने भी कहा है, जिज्ञासु आरंभ की, उन सतसंग विशीत, तब समझी वह तत्व को, सद्गुरु चरण शीस। आप सद्गुरु के हंस हो हंसनी हो, मैं जितना बताता हूं उतना ही नहीं सही है, उसके भी आगे है और उसके भी आगे है, अनंत है। सद्गुरु का ज्ञान जो है, मैं जितना बताता हूं उतना ही नहीं है। ये मन को जो है गुरु के चरण में जो है रखने से ये शांत हो जाता है। इसका उपाय है, थ्योरी है ये जो है। तो एक जो है लड़का जो है बंगलोर से उपदेश ले लिया, राजस्थान का है, और उसके घर में बड़े बड़े पद पर लोग हैं, रिश्तेदारी में जो है। विहंगम युग में पद भी है, उपदेष्टा का है, प्रचारक का है, और क्या क्या पद होता है। जबकि स्वामी जी ने जो है मना किया। स्वामी जी बोल रहे हैं, सुखद पदार्थ अन्य नहीं, अनही प्राप्य कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं होय। सुखद पदार्थ अन्य नहीं,
नहीं प्राप्य बड़ कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं होय। तो बेचारे ने उपदेश ले लिया, अब वहां बार बार आ रहा है मन को रोको, मन को रोको। अब मन वो रोकते रोकते परेशान हो गया, मन तो रुक ही नहीं रहा है। इधर बात किया, उधर बात किया, कहाँ बात किया, कैसे बात किया। बोला अब स्वामी जी के पास जाना पड़ेगा। तो स्वामी जी के पास तो भाई पहले जैसा तो रहा नहीं कि आप चले जाओगे। स्वामी जी के पास पहले वाला नहीं रहा। आज के 50 साल पहले, 40 साल पहले स्वामी जी ऐसे ही मिल जाते थे। स्वामी जी ने कहा भी, कई सत्संग में कहा भी है कि मैं पहले सबके साथ आ करके सबसे बात कर लेता था, अभी मैं मिल लेता हूँ, अभी मैं मिल भी नहीं पाता हूँ, आपसे बात नहीं कर पाता हूँ। इसका मतलब ये नहीं है आप सब मेरे हो और मैं आपका हूँ। तू जो है वो बेचारा परेशान, तू जो है उसने जो है कहीं से वो सुन लिया, वो सत्संग मेरा सुनता था। अब हमको तो मोबाइल में वो जो है ढूंढना आता नहीं, मोबाइल नंबर कैसे कैसे। वो मोबाइल नंबर ढूंढ लिया और ढूंढ करके वो फ़ोन किया। 2-3 साल पहले की बात है। तो बोला कि स्वामी जी बोल रहे मन को रोको, मन को मारो, ये तो रुकता ही नहीं है, मारने की बात अलग हो गई, इसका उपाय बता दीजिए। बोला मैं यहाँ गया, मैं वहाँ गया, मैं कहाँ गया, मैं कहाँ जाऊं। अब ये भी मेरे सामने ये पहली बार प्रश्न आया कि मन रुकता नहीं है। तो जो है अब मैं क्या करूं, कैसे बताऊंगा। तो जैसे ही ये प्रश्न आया वैसे ही उत्तर भी आ गया। तो मैंने बोला भाई मैं अभी आपको बताता हूं, और जो अभी कर लो आप इसको। मैंने उनको बताया, मानव पावन को पकड़ी लो, बैठो उत्तर द्वार, तब सुमिर निज देव को, महिमा जा सुअपार। मनव पावन एक साथ में, राखो अंतर भेद, अमनव पावन पृथक रही, सुरतिया धमुख खेत। माना पावन के साथ तजी, अंतर भू परवेश, मनव पावन पृथक रही, सुरतिया धमुख खेत। ये 3-4 दोहा बताया और मैं बोला अभी करो। सांस की गति जो तुम्हारी चल रही है दोनों नथनों से आ रही है, तो वो पवन हो गया और मन को वहीं रखो। सांस की गति को पकड़ो और मन को जो है वहीं रखो, और गुरु का चरण वहाँ है ही है। तीनों को पकड़ो और अभी साधना करके बताओ। बोला नहीं मैं शाम को करूँगा। मतलब शाम काहे करोगे, 5-6 साल से तुम परेशान है और अभी बता दिया तो अभी करो, बाद में मैं भी भूल जाऊंगा। यदि भागता है तो बताओ। और मैं बोला जी आधा घंटे बाद मैं फोन करूंगा। बैठा और जैसे बोला बेटी दुआ तो यही है, मानव पावन एक साथ में, राखो अंतर भेद, अमनव पावन पृथक रही,
सुरतिया धमुख खेद, माना सुरति के साथ तजी अंतर भू परवेश, असुरति सूक्ष्मणि रति बने पहुंचिए अपन देश। तो मैं बोला भाई तो अभी आधे घंटे में फोन करो। तो फिर जो है आधे घंटे बाद फोन किया, बोला नहीं ऐसे करने से नहीं भाग रहा है, बोला ऐसे करने से नहीं भाग रहा है। तो मैं बोला ऐसे करना है। आए सदगुरु के अरे अरे हंस हंसनी नंबर है उसके। अभी एक बार मोबाइल में तुम्हें फोन लगाया लेकिन उठाया नहीं, क्या पता फोन बदल गया हो। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो, पूरे विश्व में मैं चैलेंज के साथ कहता हूं मन का बाप भी रुकेगा। आपको जो स्वामी जी का जो ज्ञान है, जो 17 साल उन्होंने किया है, तब जा करके ये इन्होंने स्वरवेद लिखा है। हिरणाकुशरा उमड़ गयो कंसा, कृष्ण गई शूर नर मुनि वंशा, ब्रह्मा गए मरम नहीं जाना, बड़ सब गई लजे रहल सयाना, समझ परी नहीं नाम कहानी, निरवक दूध की सर्वक पानी, रह गयो पंथ थकित भयो पवना, गृह उजाड़ दश दिशि गवना। अब जो है मेरे साथ जितने लोग बैठे हैं, मैंने सबको उनको करा करा करके जो है बताया है। तब बोलते हैं कि नहीं ऐसा कोई बताता नहीं है, उपदेष्टा लोग भी ये नहीं बात बताते हैं। अभी इसी सभा में बैठे हुए हैं सदगुरु के हंस हंसनी, जानते हैं वो लोग जो है। तो जो है आप शांति से बैठिए, गुरु के चरणों को याद करिए, सदगुरु के चरणों को ही यादों में आप बसा लीजिए, फिर साधना करिए। सूरत से तो आपको जो है वो संभालना है। समारो सखी सूरती फुटे न गगरी हो, समारो सखी सूरती फुटे न गगरी हो। आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, भेद को बूझो, थीरा करो माना पावन को, सदगुरु संधि ठिकान, अज्योति बारी अज गयव की, बाहर भीतर ज्ञान। इस दोहे के मर्म को, भेद को जानने वाला कौन है? इसी सभा में सदगुरु के हंस हंसनी बैठे हैं। थीरा करो माना पावन को, सदगुरु संधि ठिकान, ज्योति बरी अज गयव की, बाहर भीतर ज्ञान। तो जब मन और पवन को थीर करोगे तभी न ज्योति बरेगी। ये सांस की गति चल चल करके उसको बुझा देती है। सीधा सीधा आप बुझ जाओ। थीरा करो मना पवन को, सदगुरु संधि ठिकान, ज्योति बरी आजा गयब की, बाहर भीतर ज्ञान। तो मैं इस दोहा के आगे भी दोहा है, उसके भी आगे है, उसके भी आगे, एक एक जगह जगह का है ये। आप क्या सोचते हो आलू की सब्जी एक ही जैसे नहीं बनती है, उबाल करके बनती है, आलू को ओखरी में खान करके भी बनता है, छील करके भी बनता है,
भांति भांति से बनता है। आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, वैसे ही जो है ज्ञान अनंत है। जब आप एक बार आप बूझ जाएंगे फिर तो हमेशा कोई दिक्कत ही नहीं है, जो है कोई दिक्कत ही नहीं है। आप सदगुरु के हंस हो हंस नहीं हो। एक बार जो है जंगल में गए, बोला आज यही खाना बनेगा। आप सदगुरु के हंस हो हंस नहीं हो, दो चार लोग चले गए, बोला आज खाना यही बनाना है, और चाकू ले नहीं गए। बोला कैसे बनेगा, कैसे कैसे बनेगा, चाकू ले आओ चाकू। अब चाकू लेने जाएगा तो फिर तो वो जो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो सबको जो है एक ही में डाल करके उबाल दिया गया, सब सब्जी सुब्जी जो है सारे डाल करके, और जो है हो गया सब्जी। आप सदगुरु की हंस हो हंस नहीं हो, जो अनुभवी है वह कैसे न कैसे करके युक्ति निकाल लेगा, और जिसको नहीं मालूम है वो तो बेचारा परेशान हो जाएगा। जो है यदि चाकू नहीं है तो क्या सब्जी नहीं बन जाएगी? अरे सबको भून दो जो है आग में जो है, और सबको छील छाल करके जो है सबको मिक्स दो, जो बना दो, एक ही में चोखा बन जाएगा। चाकू का क्या जरूरत है? लेकिन जो पढ़ा है वो तो बोला बिना चाकू का खाना ही नहीं बनेगा। ऐसा नहीं है। वैसे ही सदगुरु का ज्ञान में जितना बताता हूँ उतना ही नहीं है, उसकी भी आगे है और उसकी भी आगे है। एक शब्द गुरु देव का, ताने अनंत विचार, खोजे ऋषि मुनि पंडिता, वेदन पावे पार। वेद थकी ब्रह्मा थकी, थकियाशी समहेश, गीता हु की गम नहीं, तह सदगुरु उपदेश। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो, सदगुरु के चरणों को कभी नहीं भूलना। प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। जैसे नारी चाहत आपन पिया, बिरह रही रसमाती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। जैसे चकोरा चंद्रमा को निरखे, पपिया निरहो स्वाति, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। जैसी संता शब्द को निरखे, होई गईले जन्म संगाती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। जैसी संत साधक निरखे, होई गईले जन्म संगाती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। कहत कबीरा सुनो भाई साध,
जतन करिया जाहो सदगुरु जी के ताती। प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, अब अपना घर में चलो। हंसा चलू चलू निज देशवा, हंसा चलू चलू निज देशवा। जहाँ पुरुष पुराना न, जहाँ पुरुष पुराना न। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न, जहाँ पुरुष पुराना न। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न। रात दिवस रवि सिंह नाही, ज्योति जगमगाना न, हो ज्योति जगमगाना न। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न। बिना मेघ घटा गहरावे, अति दामिनी दम कानन। बिना मेघ घटा गहरावे, अति दामिनी दम कानन, हो अति दामिनी दम कानन। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न। अमिय बूंद तहवा झरियावे, पिया हो तृषा बुझाना न, पिया हो तृषा बुझाना न। तो कहीं सदा फल परमानंदित, वाही घर निर्वाणा न, वाही घर निर्वाणा न। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, जिसको जिसको मालूम है अपना घर में, तो वहीं रहा करो। इस संसार में कुछ मिलने वाला है नहीं, जो भी पाओगे वो दुख ही मिलेगा। तो अपना घर में रहा करो। आपका घर कहाँ है? तो गगने ही द्वारे लौका लव के, देवा गरज झरियाय। गगन ही द्वारे लौका लव के, देवा गरज झरियाय। अमृत बूंद देव बरसी, निस्दिन एकी भाव। तन मनया तम बीजय, अवह सुख बरनी न जाय। जन्म जन्म दुख नासी, जीव निज घर पाय। सदा फल स्वामी धन्य हंसा, प्रभु शरण मना। गगने ही द्वारे लौका लव के, देवा गरज झरियाय। अमृत बूंद देव बरसी, निस्दिन एकी भाव। तन मनया तम भीजे, वह सुख बरनी न जाय। जन्म जन्म दुख नासी, जीवा निज घर पाय। सदा फल स्वामी धन्य हंसा, प्रभु शरण मना। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, गुरु के चरण में जो है आपको लगे रहना है। अब मैं वाणी को जो है यहीं विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। जय
का वाणियों को सुनकर अब हम लोग समापन की कड़ी में चलते हैं। समापन के लिए संक्षिप्त गुरु वंदना आरती शांति पाठ सामूहिक रूप से हम सब गुरु वंदना करेंगे।